मैं कहना चाहूंगा फर्रुखाबाद की समस्याएं तो बहुत सारी हैं जो आप लगातार 10 सालों से देखने का काम कर रहे हो, लेकिन हम सीधे सीधे आपसे अनुरोध करते हैं और पूछना चाहते हैं, क्या डॉक्टर नवल किशोर को 2024 में आशीर्वाद देने का काम करोगे? हाथ उठाकर बता दो। आदरणीय शिवपाल चाचा जी, समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव, इसलिए हम अनुरोध करते हैं आप लोग आशीर्वाद देने का काम करोगे। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर नवल किशोर साहब जो बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा है, आज जनपद फर्रुखाबाद के साथ लोकसभा का जो प्रत्याशी है वो मैं कहना चाहूंगा आज शिक्षा के दम पर है। मैं कहना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा, मुझ पर आशीर्वाद था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, और दूसरा आशीर्वाद था श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह के जमाने में मेरा एडमिशन एमबीबीएस में हुआ था। मैं कह सकता हूं कि मेरे घर पर इतना फीस नहीं थी कि मेरे माँ बाप मुझे एमबीबीएस करा पाते। मैं धन्यवाद देता हूं श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का, जिन्होंने उस समय आदेश कर दिया था कि अगर गरीब का और किसान का और मजदूर का कोई भी बेटा किसी भी जाति का होगा, अगर एमबीबीएस में आने का काम करेगा, उसको पढ़ाने का जिम्मा प्रदेश की सरकार करने का काम करेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज लगातार 10 से 12 साल हो गए हम कायमगंज के हॉस्पिटल या लखनऊ के हॉस्पिटल के माध्यम से हमने आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। ये मेरा पहला ऐसा मौका है, ये मेरा पहला ऐसा मौका है। इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि फर्रुखाबाद लोकसभा से डॉक्टर नवल किशोर साहब को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, जिस दिन आप मुझे सांसद बनाने का काम कर दोगे, मेरी पहली घोषणा है एक सांसद के रूप में मुझे जो वेतनमान मिलेगा, मुझे जो तनख्वाह मिलेगी, मैं सारा का सारा वेतनमान फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या वो बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ हैं, मैं तमाम बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा और उस तनख्वाह से 1 रुपया भी भी कहना चाहते हैं लगातार 10 सालों से यहाँ पर आपने सांसद को कभी भी लोकसभा में बोलते हुए नहीं देखा होगा। मैं कह सकता हूँ ये फर्रुखाबाद की धरती डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, और इस धरती पर समाजवाद की शुरुआत हुई थी। जिस दिन डॉक्टर नवल किशोर को आप सांसद बनाने का काम कर दोगे, मैं आपको बच्चों को पढ़ाने का काम तो करूंगा ही, लेकिन फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम लोगों की आवाज को लोकसभा दिल्ली से पूरे भारत देश में फैलाने का भी काम करूंगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में माँ गंगे है, और माँ गंगे के साथ में गंगा एक्सप्रेस में निकल के गया था। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक और 1 सांसद उस एक्सप्रेस वे को रोक नहीं पाए, और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फर्रुखाबाद चूसे गन्ना। हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी साथी जब भी इस देश में आने का काम करेंगे, वैसे भी पहले चरण की जो वोटिंग है उसने सिद्ध कर दिया है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम ये भी कहना चाहते हैं फर्रुखाबाद जिले में 2 संस्थाएं हैं। एक संस्था है कायमगंज का चीनी मिल और दूसरी संस्था है कंपिल का सूत मिल। 23 साल से कंपिल का सूत मिल बंद है। वहां के कर्मचारियों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और सूत मिल बंद कर दिया। उस सूत मिल में जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी के बच्चे आज जहर खाने को तैयार हो गए, उनकी हालत दर से बदतर हो गई है। हम ये भी कहना चाहेंगे चीनी मिल में भी गन्ना की खरीद तो होती है,
लेकिन गन्ना का पैसा कब मिलेगा किसी को कोई पता नहीं रहता। हम ये भी कहना चाहते हैं, फर्रुखाबाद में आलू की सबसे बड़ा पैदावार होती है और दुख इस बात का है कि जब से देश आजाद हुआ है, आजाद भारत में आज तक आलू की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं लगाई गई। आलू से बहुत सारी दवाई बनाई जा सकती थी, आलू के लिए कोई भी मेडिसिन प्लांट की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की। हम समाजवादी साथी प्रदेश और देश में आने का काम करेंगे, यहाँ के किसानों का मान और सम्मान हमेशा बढ़ाने का काम करेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद में अभी लोकसभा का जो चुनाव होगा और चुनाव यहाँ के शिक्षकों के द्वारा होता है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय में काम करने वाले जो शिक्षा मित्र थे, जिनकी तनख्वाह 40,000 हुआ करती थी, उनका वेतनमान सोचो 40,000 से घटा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10,000 करने का काम किया है। और कर्मचारी साथियों को बताना चाहेंगे, पत्रकार साथियों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन इस देश में जब भी आएगा, इंडिया गठबंधन इस देश में आने का काम करेगा और जैसे पहले की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, फिर से उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का काम करेगा। और फर्रुखाबाद में यहाँ पर फौज का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर सेना की भर्तियां हुआ करती थी, लगातार 10 साल हो गए सेना की भर्ती नहीं हो रही है। जो फौज की भर्ती हुआ करती थी, हम कह सकते हैं उस फौज की भर्ती में भी, फौज की भर्ती को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4 साल की अग्निवीर योजना के नाम पर हमारे नौजवान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और पुलिस की भर्ती का आप लोगों को मालूम ही होगा, एक दिन परीक्षा होने वाली थी, रात में परीक्षा का पेपर आउट हो गया। इसके अलावा आरओ की भर्ती का पेपर आउट हुआ, एआरओ की भर्ती का पेपर आउट हुआ। तमाम जो परीक्षा हो सकती थी, उन सारे की सारी परीक्षा होने से पहले ही इनका पेपर आउट हो जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाह जो आपका प्रत्याशी है, मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नवल किशोर शाह के आपके आशीर्वाद से सांसद बनेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ आज से ही आप एक सांसद और डॉक्टर नवल किशोर शाह के रूप में गांव-गांव में अपनी पहचान बनाने का काम कर देना, क्योंकि चुनाव बहुत पास है और 18 लाख मतदाता है। हमारी कोशिश तो ये है कि लगातार 3 साल से हम गांव-गांव हर चौखट जाने का काम करते हैं, लेकिन मैं हर चौखट को शीश झुका के सैल्यूट करता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां पर हम न जा पाए, वहां पर डॉक्टर नवल किशोर शाह के और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल चाचा जी के रूप में आप लोग काम करने का काम कर देना। और जिस दिन आप लोग काम करोगे, फर्रुखाबाद की जीत ऐतिहासिक जीत होने का काम करेगी। मैं तो बस यही कहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर नवल किशोर शाह ने एक डॉक्टर बनके लगातार 10 से 12 सालों से आपकी सेवा करने का काम किया है और यहाँ से सांसद बनाने का मुझे काम करोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक डॉक्टर की तरह जो धर्म निभाया है, एक राजनेता की तरह भी आप लोगों का मान और सम्मान जीवन पर्यंत करने का काम करूंगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में 13 मई को जो सबसे बड़ा मतदान होना है, इस बार डॉक्टर नवल किशोर शाह के और उसके चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारी से भारी मतदान कर देना और यहाँ से विजयी बना देना, ऐसा अनुरोध हम आप लोगों के बीच में करने आए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव चाचा जी, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।